हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट के कांस्टेंट के बारे में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि वेरिएबल क्या होता है, कैसे डिक्लेयर करते हैं, लेट और व्यार क्या होता है, कब क्या यूज होता है। आज उसी तरह हम बात करने वाले हैं कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट के बारे में हम उस वीडियो में बात नहीं कर पाए थे क्योंकि वो वीडियो लंबी हो गई थी। और जैसे कि आप जानते होंगे कि ये वीडियो, जैसे कि इस सारे पूरे प्लेलिस्ट हैं, पूरे प्लेलिस्ट को आप चाहे तो बुकमार्क कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आपको मिस ना हो और आपको यहाँ वहाँ ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। ये पूरा का पूरा सीरीज चल रहा है जावा स्क्रिप्ट का। अभी काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रही है क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी और मैं घर चला गया था, जिसके कारण वीडियो में लेट आई है। जो भी स्टूडेंट यहाँ से पूरा पढ़ रहे हैं उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ और वो चीज़ को थोड़ा सा फॉलो करें तो आपकी प्रोग्रामिंग और भी आसान हो जाएगी। ठीक, तो जैसे कि अब हम टॉपिक पे जाते हैं। कोई टॉपिक पे तो हम आपको बताए थे जो हमें कोई भी बुक नहीं खरीदनी है, क्योंकि बुक जैसे होता है प्रोग्रामिंग का कोई बुक नहीं होता। हमें क्या करना होता है कि हमें वो चीज़ सीखनी होती है, हमें डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं। तो आप लोग डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आदत डालें थोड़ा सा, तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो जैसे जावास्क्रिप्ट का डॉक्यूमेंटेशन मैंने बताया था, javascript.info होता है। मैंने क्लिक किया, यहाँ पे पहुँचा और यहाँ पे मैं क्या पढ़ रहा था, वेरिएबल, राइट। हम यहाँ पे गए, वेरिएबल नीचे ये वैर लेट ये सब मैंने बता दिया था, कैसे वैल्यू चेंज होता है, ओल्ड डेटा रिमूव हो जाता है। ये सारे चीज़ हमने बात कर लिया था पिछले ही वीडियो में, ठीक है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट में क्या होता है, जैसे हम लेट यूज करते थे, तो लेट जो हम यूज करते थे तो क्या होता था, वैल्यू को बाद में हम रीअसाइन कर पाते थे, ठीक है। लेकिन कांस्टेंट में हम ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ यूट्यूब, मैं ये पूरा खोलूँगा जावा स्क्रिप्ट। वीडियो नंबर 3 मैंने एक बार वीडियो शूट किया था, लेकिन वो हुआ क्या, ये चल नहीं पाई। ये वीडियो नंबर 3 नहीं, वीडियो नंबर 4, सॉरी, डिलीट। सम और ऑप्शन, 3 वीडियो हमारी ऑलरेडी डल चुकी है, वीडियो नंबर 4 है ये। मैं ये खोलूँगा, इसमें वीडियो 4.js मैंने ओपन किया तो आपको पहले से पता है, अगर हम लेट लिखते हैं, रोहित लेट नेम इक्वल टू रोहित, तो क्या होगा, कंसोल डॉट लॉग। क्या प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज अगर आए आप लोगों को तो उस चीज़ का आप लोग, सॉरी, हाँ मैंने कॉमा लगा दिया, सेमी कॉलन लगाने थे, सॉरी। नेम, ये तो सिर्फ नेम प्रिंट कर देगा अगर हम यहाँ पे नेम वैल्यू डाल दें। अब ये जो आ रही है ये क्या बोल रहा है, यहाँ जब आप होवर करेंगे ना तो VS कोड की ये खास बात होती है कि हमें बताता है कि क्या है। यहाँ बोला गया है नेम इज डिप्रिसिएटेड डॉट टी एस, मतलब क्या, टाइप स्क्रिप्ट एक जावा स्क्रिप्ट का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, जो कि आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट मोड में कोडिंग करना है। जैसे कि आप यहाँ पे सेमी ये नहीं भी लगाते हो, फिर भी आपका कोड चलता है। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट जब आती है तो ये रूल सब आप नहीं कर सकते हो, मतलब आप अपने मन से नहीं कर पाओगे। सॉरी, मेरा टर्मिनल इस तरह से क्यों काम कर रहा है मेरे को नहीं पता। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाती है, इसके लिए हड़बड़ाना नहीं है। नोड वीडियो 4.js अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिला, रोहित। अगर ये क्रॉस आ रहा है लेकिन फिर भी काम कर रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अगर मैं इसी नेम को एक और करूँ, क्या करूँ, इसको मैं कर देता हूँ कुमार, ठीक है। अब इसको मैं चलाऊं तो ये क्या चीज़ आएगा, कुमार, क्योंकि हमको नेम की जो नेम नाम का जो बॉक्स था, आप लोगों को दिखा दूं इस तरह से, मैरियो, एक वेबसाइट थी जहाँ पे हम वाइट बोर्ड के सहारे लिखते थे, मैक्रो, सॉरी अब याद आया मुझे नाम। यार मिल नहीं रहा, किसी को नाम याद है तो प्लीज़ कमेंट में बताओ यार। वाइट बोर्ड क्या लिखूँ मैं, ऑनलाइन वाइट बोर्ड,
मीडो, सॉरी, कैसे अजीब अजीब नाम रख देते हैं, याद भी नहीं रहता। मुझे इसको बुकमार्क करके रखना होगा। तो जैसे कि मैंने बताया था कि एक मान लीजिए ये बॉक्स है, ठीक है, हमने इसका नाम क्या रखा, नेम। माउस से लिख रहा हूँ तो हैंड राइटिंग पे ध्यान नहीं देना है। और इसके अंदर क्या लिखा मैंने, रोहित, ठीक है। अच्छा, फिर क्या किया मैंने, नेम डिक्लेयर किया और उसके अंदर क्या लिख दिया, कुमार। तो ये कैसे काम करता है, ये चीज़ के बारे में मैंने बताया था कि ये क्या करेगा, इसी नेम के बॉक्स में जाएगा, इसको उठा करके बाहर फेंक देगा और क्या रख देगा, जो मैंने बाद में देखा, कुमार, ठीक है। इस तरह से ये कोई नया बॉक्स नहीं बनाएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं, जैसे कि ये तो हो गया किसका, लेट का। अच्छा, अगर हम लिखे कॉन्स्ट नेम इक्वल टू रोहित, राइट, तो कंसोल डॉट लॉग और नेम करेंगे। फिर मैंने यहाँ कॉमा लगा दिया, पता नहीं क्यों मैं कॉमा आज लगा रहा हूँ। नेम, ये रोहित आया, राइट, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद जैसे ही मैंने क्या किया, नेम इक्वल टू यहाँ कुमार लिखा, तो क्या हो गया, अब इसको मैं प्रिंट कराने के जा रहा हूँ, एरर देगा। क्यों एरर देगा, आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे टाइप एरर दिया है। क्या चीज़ दिया है कि भाई आपने नेम तो एक बार डिक्लेयर कर लिया, दोबारा आप डिक्लेयर क्यों कर रहे हो, आपने उसके पीछे क्या लगा रखा है, कॉन्स्ट लगा रखा है, मतलब कांस्टेंट है, तो फिर ये चेंज क्यों कर रहे हो आप, इसका साफ साफ मतलब हुआ, ठीक है। तो हम ये चीज़ नहीं कर सकते कॉन्स्ट लगाने के बाद। एज अ बिगिनर अगर आप पूछो मेरे को, भैया क्या चीज़ यूज़ करूँ, लेट यूज़ करूँ, कॉन्स्ट यूज़ करूँ, वैड यूज़ करूँ, वैड तो किसी भी हाल में यूज़ नहीं करना है, लेकिन आपको रखना है दिमाग, जो वैड यूज होता था, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कभी आपको पुराना कोड एडिट करना हो, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हो, कोड एडिट करना हो, तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि ये अगर हम बात करें कि लेट और कहाँ कॉन्स्ट यूज करो, अगर आप बिगिनर हो, आपको समझ में नहीं आ रही, तो मैं बोलूँगा कि आप सीधा सीधा लेट यूज करो। क्यों, तो आपको कोई उसमें दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। अगर कॉन्स्ट यूज करना स्टार्ट कर देते हो, कॉन्स्ट अगर आपको समझ में आ जाए तो वेरी गुड, कॉन्स्ट आप यूज कर सकते हो। अगर आपको ये बात हुई तो कांस्टेंट की वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, जैसे यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है कॉन्स्ट माई बर्थडे इक्वल टू दिया हुआ है डेट, ठीक है। फिर बताया वेरिएबल डिक्लेयर यूजिंग कॉन्स्ट कॉल्ड कांस्टेंट दे कैन नॉट बी रीअसाइन एंड अटेम्प्ट टू डू सो कॉजेज एरर। हमने यही सेम काम किया था कि मैंने नेम लिखा, नेम के अंदर वैल्यू डाली, नेम के जगह फिर रोहित लिखा और फिर नेम को क्या किया, कुमार किया, तो ये फिर एरर दे रहा था। सेम चीज़ यहाँ भी बता रहा है, कैन रीअसाइन एज अ कांस्टेंट, ये एरर देगा, ठीक है। हमने देखा भी था ये एरर ही दिया था, असाइनमेंट टू द कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। और ये दिखा भी रहा है कहाँ एरर है, ये चीज़ आप गौर कीजिए। ये एक टर्मिनल होता है, टर्मिनल कैसे ओपन करते हैं, यहाँ टर्मिनल क्लिक करते हैं, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करते हैं, आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। या आपको शॉर्टकट की जाननी है तो कंट्रोल और 1 के बगल में कंट्रोल दबाएंगे और प्लस 1 के बगल में जो एक की होता है, जो एक छोटा सा ऊपर में एरो जैसे रहता है, उसको दबाइएगा, टर्मिनल डायरेक्ट ओपन और क्लोज हो सकता है। ठीक है, इस तरह से, ओके। अब हम बात करते हैं अपर कांस्टेंट। अब अपर कांस्टेंट क्या बोल रहा है, अपर कांस्टेंट ये बोल रहा है कि मान लीजिए आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट में आपको जावास्क्रिप्ट की मदद से कलर देना है कि आपका एक बटन क्लिक हो तो आपका ये कलर हो जाए, ये कलर हो जाए। उस टाइम में आप क्या कीजिएगा, उस टाइम में उसको बनाने के लिए ये बोल रहा है कि भाई आप क्या कीजिए, कलर का नाम कलर कोड होता है, आपको ये लोग पता, ये चीज़ पता है। अगर मैं इस स्क्रीन का कलर कोड जानना चाहूँ तो मेरे पास एक टूल है जिसको मैं सीधे क्लिक करूँगा, पेज कलर ऐसे करूँगा, इसका कलर कोड निकल के आ गया, ठीक है। ये पूरा का पूरा जैसे ये अगर हर कलर का हर अथी का कोड होता है, ये हैश के साथ देखिए ये कोड आ रहा है, यही होता है कलर कोड। और एक कलर होता है, ये मैं CSS में सिखाऊंगा जो किस तरह से आपको कलर पिक करने हैं, क्या करना है, कैसे किसी के वेबसाइट की कॉपी मारनी है, पूरा पूरा, ठीक है। अच्छा,
तो ये कलर कोड, अगर कलर कोड को लिखना हो तो हमको ये तो याद कभी नहीं रहने वाला है भाई ये कलर कोड ये, लेकिन कलर ऑरेंज तो याद रहेगा। तो हम इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे और ये कैपिटल लेटर में लिख लेंगे। कैपिटल लेटर में लिखने से ये फायदा हो जाएगा, मुझे याद रहेगा कि ये कलर वाली चीज है या कुछ ये ऐसा अलग चीज है जो कांस्टेंट मैंने डिक्लेयर किया था और उसको बाद में पिक कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे भी कोड रन करके दिखा सकता हूँ, अगर आप चाहे तो VS कोड में भी इसको रन कर सकते हैं आप। डॉक्यूमेंटेशन की खास बात ये ही है, देखो लेट किया, कलर ऑरेंज लिखा, एक अलर्ट लिखा और कलर। अब बोलोगे ये अलर्ट क्या है? अलर्ट क्या होता है? अलर्ट आप तभी यूज कर पाते हैं, आप अलर्ट ये टर्मिनल में आप यूज नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं यूज कर पाओगे? क्योंकि टर्मिनल में ऐसा पॉपअप नहीं आता, ये केवल पॉपअप वेबसाइट पे ही, मतलब HTML पेज पे ही होगा। जब आप HTML लिखोगे उसके अंदर जावास्क्रिप्ट डालोगे उसके बाद ही उसको हम देख सकते हैं। इसके बारे में शायद मैंने आपको बताई थी। ठीक, अब बेनिफिट्स ऑफ क्या होता है, ये ईजियर रहता है याद करने के लिए। सीधी बात है, अगर ये कलर रेड रहा, कलर ग्रीन रहा तो हमें पता रहेगा। लेकिन अगर यही चीज़ ये कोड याद रखने के लिए बोला जाए, कोड के मतलब हम 150वां लाइन में कोड कर रहे हैं, हमको पता चले जो ये कलर यूज कर रहा है तो हमको नाम याद रहेगा, अच्छा ये हम ब्लू ग्रीन ये करना है। लेकिन अगर कभी बोले जो कोड क्या था तब फिर मेरे को दिक्कत आएगी, बार बार देखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम वेरिएबल डिक्लेयर करके हम उसका अपने काम को आसान और फास्ट बना सकते हैं। इसके बाद अगली चीज़ आती है, और भी चीज़ें, जो सब चीज़ें हैं आप पढ़ के आना। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता आप कुछ मत, आप केवल कमेंट कर देना या फिर आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, आपको सारे चीज़ की मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद आती है नेम थिंग्स राइट। नेम थिंग्स राइट का मतलब क्या हुआ कि जब भी हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो हमने नाम रख दिया, सिर्फ नाम रख दिया। कितने लोग होते हैं जो आपको इस तरह से लिखते हुए नजर आएंगे, लेट ए इक्वल टू 1 2 3। अब दिक्कत इसमें नहीं है, अगर मान लो आप बड़ी प्रोग्रामिंग कर रहे हो, बड़ा वेबसाइट बना रहे हो या कुछ भी बना रहे हो, कैसे पता चलेगा ये क्या था? पता चलेगा? नहीं पता चलेगा, कभी भी ये नहीं पता चलेगा ए क्यों डिक्लेयर हुआ था। मान लो आपको याद रहेगा, ये आपकी याददाश्त बहुत तेज है, आप याद रख लिए, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या जो आएगा अगला बंदा, मान लीजिए उसी प्रोजेक्ट पे कोई और काम करने, उसको पता रहेगा ए क्या था? कितनी दिक्कत आएगी। वही चीज बोला जाता है, कभी भी नेमिंग कन्वेंशन इस तरह से रखे कि उससे रिलेटेबल हो, उससे पता नहीं मेरे मोहल्ले में यार इतने हल्ला क्यों होते रहती है, दिन भर कुछ ना कुछ बेचने वाला आते रहता है, इसलिए कोई बैकग्राउंड नॉइज आए तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, बातों पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे पहला चीज अब क्या बोला है, इसी के बारे में लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको आराम से बैठ के पढ़ो, पढ़नी जरूरी है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ते हो तो आप काफ़ी कुछ मिस करोगे। कोई भी कोर्स, कोई भी चीज़ आपको हर चीज़ नहीं बता सकती है, हर चीज़ एक ही चीज़ जगह से मिल सकती है, वो है डॉक्यूमेंटेशन। और ये जो डॉक्यूमेंटेशन है javascript.info पे। ठीक है, अब ये रूल्स है। रूल्स कैसे है, देखिए जो नेम लिखने के क्या क्या रूल्स होने चाहिए। यूज ह्यूमन रीडेबल नेम्स लाइक यूजर नेम, शॉपिंग कार्ड। अच्छा, हमने जो ये नेम लिखा था ये कोई भी पढ़ सकता है, जो हाँ यहाँ पे अगर नेम लिखा है तो इसमें के अंदर क्या होगा, नेम स्टोर होगा। लेकिन अगर ए लिखा था तो क्या कोई बता सकता था ए में क्या स्टोर है? डेट ऑफ बर्थ है, कोई मर गया उसका डेट है, इसवी है, क्या है, नहीं है, कभी नहीं पता चलेगा। पैसा है, रुपया है, क्या है, पता नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरी चीज, स्टे अवे फ्रॉम एब्रीविएशन और शॉर्ट नेम लाइक ABC अनलेस यू रियली नो व्हाट्स यू आर डूइंग। अगर आपको नहीं पता है कि जो हम क्या कर रहे हैं तब तो आप ABCD डाल दो, आपको पता ही नहीं है उस वेरिएबल में क्या। और ऐसा होता नहीं है, अगर आपको वेरिएबल का पता ही नहीं है तो आप फिर प्रोग्राम कर क्यों रहे हो, सीधी सी बात है। ठीक है, मेक नेम मैक्सिमली डिस्क्रिप्टिव एंड कंसाइज, explain the bad names are data and values, such names are say nothing, it's only okay to use them in context to code, make it exceptional which data or value the variable is refreshing। ठीक है, कोई भी नेम डालते हैं तो आप जैसे कि नेम लिखे तो नेम से अच्छा रहेगा अगर हम यहाँ पे और थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दें यूजर नेम। लेकिन आप देखो कि अगर मैं यहाँ कैपिटल लेटर से स्टार्ट करता हूँ तो ये पढ़ने में पता नहीं चलता ये यूजर नेम है। तो इसके लिए एक चीज़ आती है जो आप इस तरह से लिखो, यूजर, इसको कैपिटल कर दो, इसको बोलते हैं कैमल केसिंग। क्या बोलते हैं? कैमल केसिंग।
इससे क्या होता है कि कितना भी लंबा हो आप इसको पढ़ सकते हो। दूसरा एक तरीका और होता है इसको लिखने का, क्या होता है इसके अंदर जो है ना, ये इसको क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं है, अंडरस्कोर, सॉरी याद आ गई, अंडरस्कोर। अब इस अंडरस्कोर लगा दो तो आपको पता चल जाएगा ये दोनों वर्ड सेपरेट है। ठीक है, हम इस तरह से इसको यूज करते हैं। ठीक है, एग्री ऑन द टर्म्स within your teams and in our minds it's a visitor called user, then you should name the relative variables current user or new user instead of current visitor or new man in town। ठीक है, आपको इस तरह से रखना है कि समझ में आए, मेन चीज ये है। फिर इसके बाद और भी चीजें हैं, जैसे कि समरी सब दिया हुआ है, आप पढ़ के आना। अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हो, आप आराम से कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। वेरिएबल आपका खत्म हो गया और इसके आगे हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।